कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र का राष्ट्रपति और 1.4 अरब कैथोलिक के सर्वोच्च धर्मगुरु आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा? फिलहाल अमेरिका और वेटिकन सिटी के बीच कुछ ऐसा ही थियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच जुबानी जंग अब कूटनीति से निकलकर व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच गई है। मामला तब चरम पर पहुंचा जब ट्रंप ने खुद को मसीहा के रूप में पेश करने वाली एक एआई जनरेटेड फोटो साझा की। लेकिन क्या यह सिर्फ ईगो की लड़ाई है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक बिसात छिपी हुई है? चलिए समझते हैं। इस टकराव की वास्तविक शुरुआत तब हुई जब पोप लियो 14वें ने ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी सैन्य अभियान को अमानवीय हिंसा करार दिया। वेटिकन का स्टैंड हमेशा शांति रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसे अपनी नीतियों में दखल माना। विवाद ने तुल पकड़ा जब ट्रंप के रक्षा सचिव पिट हेग्सेथ ने इस युद्ध को एक ईसाई मिशन की तरह पेश किया। जवाब में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोप को कट्टरपंथी वामपंथियों का साथी तक कह डाला। उन्होंने यहां तक दावा किया कि लियो केवल इसलिए पोप बने क्योंकि वेटिकन ट्रंप से निपटने के लिए एक अमेरिकी चेहरा चाहता था। विवाद तब और गहराया जब ट्रंप ने अपनी पोस्ट के कुछ ही देर बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई एआई जनरेटेड तस्वीर, जिसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि फोटो में ट्रंप को सफेद और लाल चोगे में किसी मसीहा की तरह एक बीमार मरीज को ठीक करते हुए दिखाया गया। आमतौर पर वेटिकन विवादों से बचता है, लेकिन पोप लियो 14वें ने इस बार फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया। अल्जीरिया की यात्रा के दौरान उन्होंने बेबाकी से कहा, मुझे ट्रंप प्रशासन का कोई डर नहीं है, मैं यहाँ गॉस्पेल का संदेश देने आया हूं और वही करूंगा। यह विडंबना ही है कि ट्रंप के साइट का नया नाम सत्य रखा गया है। पोप ने स्पष्ट किया कि युद्ध के खिलाफ बोलना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, राजनीति नहीं। यह टकराव केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। ट्रंप रिलीजन बेस्ड पॉपुलिज्म के जरिए अपने कोर मेगा वोट बैंक को यह संदेश दे रहे हैं कि वे धर्म के असली रक्षक है। यह रुझान इसलिए खतरनाक है क्योंकि जब राजनीति धर्म का चोला ओढ़ लेती है तो तर्क और अंतर्राष्ट्रीय कानून पीछे छूट जाते हैं, और यही स्थिति न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्रों के लिए भी एक वेकअप कॉल है, जहां हम अक्सर राजनीति और आस्था का घालमेल देखते आए हैं। फिलहाल पोप लियो 14वें अफ्रीका में शांति का संदेश दे रहे हैं, जबकि ट्रंप अपनी मसीहा छवि को सोशल मीडिया पर और आक्रामक रूप दे रहे हैं। सवाल वही है, क्या लोकतंत्र में कोई राजनेता खुद को भगवान का दर्जा दे सकता है? अमेरिकी कैथोलिक समुदाय और वैश्विक राजनीति के लिए यह एक बड़ी नैतिक परीक्षा की घड़ी है।